जी, रिटर्निंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम मेंबर फंक्शन। रिटर्निंग ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि आपने ऑब्जेक्ट्स के थ्रू जो रिटर्निंग ऑब्जेक्ट होते हैं उनके थ्रू आपने मेंबर्स फंक्शन की जो भी वैल्यूज हैं उनको रिटर्न करना है। ठीक है, इस मेथड में वो क्या कहता है कि रिटर्निंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम मेंबर फंक्शन इज सेम एज रिटर्निंग अ सिंपल वेरिएबल। जैसे हम सिंपल फंक्शन में किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को रिटर्न करते थे, इसी तरह आपने किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को रिटर्न करना है। इफ अ मेंबर फंक्शन रिटर्न एन ऑब्जेक्ट, इट्स रिटर्न टाइप शुड बी द सेम एज द रिटर्न टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट टू बी रिटर्न। रिटर्न टाइप क्या होती है? आप जो वॉइड वगैरह लिखते थे, ठीक है, ये इसकी डेटा टाइप होती है। ठीक है, वो दोनों सेम होनी चाहिए इसमें। अब वही आपका पुराने वाला जो भी हम लोग करके गए हैं प्रोग्राम, उसी को उसने दोबारा रिपीट किया कि आपने ट्रेवल की क्लास लेनी है, कंस्ट्रक्टर लेना है, उसकी वैल्यू 0 इनिशियलाइज करवानी है। ठीक है, सेम वही है सारा कुछ। लेकिन अभी देखें लास्ट वाली लाइन में वो क्या कह रहा है यहाँ पे कि आपने ऐड करना है किलोमीटर और उसको यहाँ पे किलोमीटर और आवर्स को ऑफ कॉलिंग फंक्शन एंड पैरामीटर एंड रिटर्न एन ऑब्जेक्ट विद एडिड वैल्यूज। वही एडिड वैल्यूज के थ्रू आपने उनको रिटर्न लेना है। ठीक है, ट्रेवल की क्लास बन गई है, के एम और एच आर आप लोगों ने ले लिया है। अब ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, इसमें के एम और एच आर की वैल्यू 0 हो चुकी हुई है। ठीक है, ये आप लोगों ने यहाँ पे इसका गेट का फंक्शन यूज कर लिया। ठीक है, गेट में आप लोगों की वैल्यूज आ चुकी हुई हैं कि एंटर अ वैल्यू आपने कर दी है। उसके बाद आप लोगों ने शो का फंक्शन लेना है, शो में आप लोग इन वैल्यूज को शो करवा रहे हैं। अब फर्क कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे सेम वही सारी चीजें हैं, सिर्फ देखें आप लोग पहले जहाँ पे टी डॉट के एम और टी डॉट एच आर कर रहे थे, आपने रिटर्न टी नहीं किया था वहां पे। अब देखें यहाँ पे वो क्या कर रहा है, रिटर्न टी कर रहा है, यानी इन दोनों की जो वैल्यूज आएंगी वो आपको रिटर्न बी कर रहा है इधर। ठीक है, यहाँ पे आपकी क्लास एंड हो रही है, वॉइड में इन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब देखें, अब तीन यहाँ पे उसने ऑब्जेक्ट ले लिए, तीन ऑब्जेक्ट लिए हैं, एक माई, जॉर्ज और आर। माई डॉट गेट करेगा तो पहले वाले गेट वाले फंक्शन में चला जाएगा, माई डॉट शो करेगा तो उसको शो करा देगा। अब आप आउटपुट में चेक कर सकते हैं, उसने कहा है कि ट्रेवल उसने 100 कवर किया है और किलोमीटर उसने 100 में ट्रेवल किए हैं और जो आवर्स हैं उसके 2 हैं। इसी तरह योर डॉट गेट के थ्रू उसने नई वाली वैल्यूज ले ली है, वो 300 और 3 आ गया। ठीक है, अब देखें नई लाइन यहाँ पे ऐड कर रहा है, आर इज इक्वल टू माई डॉट एड डॉट योर्स, यानी यहाँ पे अब वही माई और एड वाली वैल्यू के थ्रू नेक्स्ट वो क्या कर रहा है, इसको आर में सेव करवा रहा है। ठीक है, तो आपने टोटल ट्रेवल वही वैल्यूज आ जाएंगी, लेकिन फर्क क्या है कि अब आर वाले वेरिएबल के, आर वाला जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू आपको शो होंगी। अब नेक्स्ट में देखें आर डॉट शो किया है, तो ये आर डॉट शो के थ्रू आप लोगों को शो हो जाएंगे। फर्क सिर्फ इसमें इतना आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है स्टैटिक डाटा मेंबर्स। स्टैटिक फंक्शन आप लोगों ने पीछे पढ़ा है, उसमें हम क्या करते हैं, ऐसा फंक्शन जिसके साथ हम स्टैटिक का कीवर्ड यूज कर देते हैं वो हमारा स्टैटिक फंक्शन हो जाता है। ठीक है, अब स्टैटिक डाटा मेंबर्स क्या होते हैं? ऐसे डाटा मेंबर्स जिनमें हम अपने डाटा मेंबर्स के साथ स्टैटिक का कीवर्ड यूज कर देते हैं, वो हमारे स्टैटिक डाटा मेंबर्स बन जाते हैं। अब इनका फायदा क्या होता है? दी टाइप ऑफ डाटा मेंबर दैट इज शेयर अमंग ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास, यानी ये सारे के सारे हमारे ऑब्जेक्ट की, जो भी क्लास के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ शेयर हो जाते हैं। ठीक है, यानी ये मेमोरी में अपनी अपनी जगह नहीं बनाते बल्कि उनको शेयर कर देते हैं सारे ऑब्जेक्ट के साथ। अब आप क्या करते हैं, व्हेन अ डाटा मेंबर इज डिफाइंड एज स्टैटिक ओनली वन वेरिएबल इज क्रिएटेड इन द मेमोरी इवन इफ देयर आर मेनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्लास, यानी आपके एक वेरिएबल जो आपने स्टैटिक बनाया है वही सारी आपकी मेमोरी में क्रिएट हो जाता है और जितने भी आप ऑब्जेक्ट चाहें उनके साथ उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि ये आपका नॉर्मल स्टैटिक वेरिएबल की तरह ही होता है। ये तब सिर्फ हमारी क्लास में यूज होगा, यानी इसकी लाइफ टाइम तब तक रहेगी जब तक हम उस क्लास का हिस्सा रहेंगे। ठीक है, जैसे ही हम उस क्लास से बाहर आएंगे या फिर हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा तो हमें ये ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा।
ठीक है जी। अब देखें उसमें क्या उसने आपको वैल्यूज बताई हैं नीचे, अगर आप लोग ये शो होता हुआ ये बॉक्स देखें तो यहाँ पे उसने बताया कि ऑब्जेक्ट विद 3 नॉर्मल डाटा मेंबर्स, यानी 3 नॉर्मल डाटा मेंबर होंगे तो उसके लिए वो अलग अलग मेमोरी में जगह बनाएगा। ये उसने ऑब्जेक्ट 1 के लिए बनाई है, ये ऑब्जेक्ट 2 के लिए बनाई है, यानी 3 इसके लिए बनाए हैं, 3 इसके लिए बनाए हैं। लेकिन अब देखें वो कहता है कि अगर आप स्टैटिक किसी वेरिएबल को बनाते हैं, जैसे उन्होंने यहाँ पे n को स्टैटिक वेरिएबल बनाया हुआ है, ठीक है, तो अभी यहाँ पे वो कहता है कि 2 वेरिएबल ऑब्जेक्ट के होंगे, 2 ऑब्जेक्ट 2 के होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने इनके आंसर सेव करवाने हैं तो वो दोनों सेम मेमोरी को शेयर करेंगे। एन में जो भी वैल्यूज आएगी वो इन दोनों को आपस में शेयर करेगा, ठीक है। आपस में इन दोनों की वैल्यूज जो भी होंगी ऑब्जेक्ट की वो इनको शेयर करके हमें आंसर दे देगा। इसके लिए उसने ये प्रोग्राम बनाया है आगे। Write a program that counts the number of objects created of a particular class। आपने ऑब्जेक्ट जितने भी शो हो रहे हैं आपने देखना है कि कितने ऑब्जेक्ट शो हो रहे हैं किसी भी क्लास के। तो सबसे पहले उसने क्लास याहू के नाम से एक क्लास बनाई है, ठीक है। प्राइवेट में उसने स्टैटिक इंटीजर एन यानी एक वेरिएबल ले लिया और उसको स्टैटिक डिक्लेयर करवा दिया। अगेन याहू और एन प्लस प्लस, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा कंस्ट्रक्टर है क्योंकि इसका नाम सेम वैसा ही है जो हमारी क्लास का नाम है, और उसमें उसने क्या कर दिया, एन को प्लस प्लस कर दिया। वॉइड शो में वो हमारी जो भी हम क्रिएट करवाएंगे उसको शो करवा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्लास खत्म हो जाती है। अब देखें किधर चले गए हम। जी यहाँ पे अब उसने क्या किया है, इंट याहू, और ये क्या था आपका स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। कॉलन वाले डबल कॉलन जो होते हैं ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर होता है। n इज इक्वल टू 0, यानी अब क्या होगा कि ये एक n जो स्टैटिक वेरिएबल था उसमें क्या सेव करवा दे 0, और उसने ये याहू वाला जो हमारी क्लास है उसमें इसको शेयर कर दिया। अब देखिए वॉइड मेन में क्या आ रहा है, याहू एक्स और वाई, एक्स और वाई क्या हो गए हमारे दो ऑब्जेक्ट हो गए। तो अभी दो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा कि दो दफा ये हमारे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। अब जब दो दफा क्रिएट करेगा तो आप इसका ये आउटपुट चेक कर सकते हैं, यू हैव क्रिएटेड 2 ऑब्जेक्ट सो फॉर, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ठीक है। एक्स डॉट शो पहली दफा शो करवा देगा, देन फिर दोबारा उसने ये पहली वाली लाइन शो करवाई याहू जी, इसका मतलब क्या हुआ कि एक तीसरा उसने ऑब्जेक्ट फिर शो करवा दिया एक्स डॉट शो। तो अब यहाँ देखें यू हैव क्रिएटेड 3 ऑब्जेक्ट सो फॉर, ये क्या हो रहा है एन में प्लस प्लस होता जा रहा है। पहले एक्स की वजह से एक ऐड हुआ, फिर वाई की वजह से एक ऐड हुआ, फिर उसने एक और ऑब्जेक्ट ले लिया जी, तो जी की वजह से एक और ऐड हुआ, और यहाँ पे कितने वेरिएबल आ गए 3। तो अब सिर्फ फर्क यहाँ पे क्या आ रहा है, इसके थ्रू वो वही वैल्यू सेम जो हमारी रैम में बन रही है उसी को शेयर करते हुए उसी में आगे एडिशन करता जा रहा है। ठीक है जी, ये मैं एक और प्रोग्राम इसी की एग्जांपल है वो आपको करा दूं फिर आपकी क्लास एंड होगी। राइट अ प्रोग्राम दैट क्रिएट 3 ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्टूडेंट। स्टूडेंट की एक ऑब्जेक्ट क्लास लेनी है और उसमें 3 ऑब्जेक्ट आप लोगों ने बनाने हैं। ईच ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास मस्ट बी असाइंड अ यूनिक रोल नंबर। हर क्लास के जो ऑब्जेक्ट होंगे आपने उसे यूनिक रोल नंबर देने हैं, ठीक है। तो उसके लिए उसने आपको हिंट दिया है कि आप उसको स्टैटिक डाटा मेंबर भी शो करा सकते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे उसने स्टूडेंट की क्लास ले ली है, क्लास का नाम उसने स्टूडेंट रख दिया है। प्राइवेट में देखें रोल नंबर को उसने कहा था यूनिक होने चाहिए, तो यूनिक रोल नंबर में स्टैटिक इंटीजर आर कर दिया उसने, ठीक है। इंटीजर आर नंबर कर दिया, मार्क्स कर दिया है 4, नेम 50, यानी करेक्टर में स्टूडेंट के नेम ले लिए और वो कितनी लिमिट तक होने चाहिए 50। पब्लिक में उसने ये कंस्ट्रक्टर ले लिया है, इसमें उसने क्या कहा है आर प्लस प्लस आर नंबर इज इक्वल टू आर, यानी आर वाली जो वैल्यू होगी वो भी वही किसमें शो करवा दो, रोल नंबर वाले वेरिएबल में। अब होगा क्या, सबसे पहले मैं आपको इसकी बता दूं फिर प्रोसेसिंग बता दूं। इन वाले फंक्शन में वो क्या कहेगा, स्टूडेंट को बोलेगा कि अपना नाम एंटर करो और अपने मार्क्स एंटर करो। रोल नंबर इसलिए नहीं बोला कि उसको खुद ही यहाँ से यूनिकली 1 2 3 जो भी आप रोल नंबर देंगे उसको ऐड करता जाएगा,
ठीक है। उसके बाद शो में वो इन तीनों को शो कराएगा, रोल नंबर क्या है, नेम क्या है और मार्क्स क्या है। अब यहाँ पे हमारी क्लास हो गई टर्मिनेट। अब देखें इंटीजर स्टूडेंट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और r इज इक्वल टू 0, यानी r में अभी 0 वैल्यू पड़ी हुई है, अभी कुछ भी नहीं है वहां पे। अब देखिए स्टूडेंट में उसने कहा था कि हमने 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, तो उसने S1, S2 और S3 के नाम से 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए। S1 डॉट इन करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कहाँ चला गया, हमारे ये वाले फंक्शन में चला गया। यहाँ पे जाके वो नेम और मार्क्स एंटर करेगा। अब आप इसका आउटपुट भी साथ साथ चेक कर लें। आउटपुट में देखें यहाँ पे जब उसने नेम एंटर किया तो उसने यहाँ पे उस्मान खलील एंटर कर दिया, जो मार्क्स एंटर किए तो ये 730 एंटर कर दिए। फिर यहाँ पे देखें S2 डॉट इन में दोबारा वो यहाँ पे गया, फिर दोबारा नया नाम एंटर किया तो अब्दुल्ला आ गया, मार्क्स एंटर किए तो 780 मार्क्स 86 मार्क्स आ गए। अगेन यहाँ पे S3 डॉट इन में दोबारा वो यहाँ पे आया और उसने अली नाम एंटर कर दिया और 552 जो है वो एंटर कर दिया। ठीक है। उसके बाद देखें S1 डॉट शो, तो शो में वो सबसे पहले क्या कर रहा है, शो वाले फंक्शन में जा रहा है, तो रोल नंबर में R नंबर आ रहा है। तो R नंबर यहाँ पे क्या था, उसने कहा था जो आपकी R की वैल्यू होगी, तो R की वैल्यू में वो क्या पड़ा हुआ है, अभी 0 था, उसमें उसने 1 ऐड कर दिया। ठीक है। 1 कैसे ऐड किया, क्योंकि यहाँ पे उसने इसका डिक्लेयर करा दिया था कि R प्लस प्लस कर दो, तो 0 + 1 कितना हो गया 1, तो ये रोल नंबर 1 है उसने कहा। उसके बाद फिर जब शो के थ्रू दूसरा शो करवाया, फिर उसमें 1 में एक 1 ऐड हुआ तो उसने कहा कि ये रोल नंबर 2 बन गया। फिर S3 डॉट शो करवाया तो उसने कहा कि ये आपका रोल नंबर 3 बन गया। ठीक है। ये 3 इसी तरह इसका चल रहा है। उसके बाद फ्रेंड फंक्शन आ रहा है, इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अभी मैं आप लोगों के माइक ऑन करती हूँ तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। जी मैंने आप लोगों के माइक ऑन कर दिए, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। कहाँ से आपको समझ नहीं आई या कुछ रहता है तो मुझे बता दें, मैं आपको करवा दूँ। मैम जी वो जो हमारा लेक्चर मिस हुआ है मैम निदा तबस्सुम वाला, तो उसका हम क्या करें?